मैं आज बनाऊंगी एकदम अलग तरीके से घर पर ही बहुत ही बढ़िया तंदूरी रोटियां, वो भी बिना तंदूर के और गैस की फ्लेम पर सेके बिना ही, केवल तवे पर, बहुत ही आसान तरीके से। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो ये बढ़िया सी तंदूर की रोटियां बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिसकी हम रोज घर पे चपाती और पराठे बनाते हैं। और ये दूसरा कप, मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से या जितनी रोटियां बनानी है उतना आटा ले सकते हैं। और अब आटे में पानी डालकर ना हमें नॉर्मल आटा गूंथ कर रख लेना है। नॉर्मल से मेरा मतलब है कि जैसा हम रोज घर पे गूंथते हैं ना रोटियां बनाने के लिए, उसी तरह से। ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए आटा। तो अब लीजिए, यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा गूंथ लिया है। और अब इस गुथे हुए आटे को ना हम 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। गीले कपड़े से ढक दीजिए या फिर किसी प्लेट से ढक दीजिए। और जब आटे को ढक कर रखे हुए 10 मिनट हो जाए ना, तो हाथ पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर ना इसे और मुलायम कर लेंगे। थोड़ा सा अच्छे से मथ लेंगे और मुलायम कर लेंगे। तो लीजिए, आटा हो गया है तैयार। और अब इस बढ़िया से आटे की हम रोटियां बेलेंगे। और अब इधर ना मैंने गैस पर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। इधर तवा गर्म हो जाएगा और उधर एक एक करके रोटियां बेल लेंगे। अब जो आटा गूंथ के रखा है ना, उसमें से थोड़ा सा आटा लेकर हम इसे गोल कर लेंगे, यानी कि गोल पेड़ा बना लेंगे। और इस गोल पेड़े पर ना थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसकी गोल रोटी बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोज घर पर बेलते हैं ना, बस उसी तरह से। चाहे तो बेलने से बेल लीजिए, तो या फिर अगर आपको हाथ से बढ़ाने की आदत है ना, तो हाथ से बढ़ा लीजिए, जैसे तंदूर वाले भैया हाथ से करते हैं ना। पर मैं आज बेल के कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। और वैसे भी हाथ से बढ़ाने के लिए ना हमें पतला आटा चाहिए होता है, और यह है नॉर्मल आटा। तो देखिए, इस तरह की गोल रोटी बेल लेनी है जैसे हम रोज़ बनाते हैं घर पे, है ना। पर लेकिन उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। जितनी हम घर पे रोज़ बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी। और रोटी बेलने के बाद अब क्या करेंगे, अब हाथ पर थोड़ा सा पानी लेकर ना रोटी, ये बेली हुई रोटी के एक साइड पर लगा देंगे। सब तरफ अच्छे से लगाना है। और पानी लगाने के बाद ना हाथ से, यानी कि उंगलियों से ना इस तरह कर देंगे रोटी को। रोटी ना फूलेगी नहीं बीच में से और बहुत ही बढ़िया बनेगी। और अब क्या करेंगे, ये पानी लगे वाली साइड है ना जो, इसे मीडियम गर्म तवे पर डाल देंगे इस तरह से। और ये जो रोटी हमने तवे पे डाली है ना, इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम सेक पर ही सिकने देंगे। और अब इधर देखिए, जब मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रखा था ना, उसी वक्त मैंने फुल फ्लेम पर दूसरा तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसे हमें फुल फ्लेम पर ही रखना है, फ्लेम को कम नहीं करना है। और अब हमें क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखिए। ये जो रोटी सिक रही है ना एक साइड पर, तो इस तवे को उठाकर ना हम ये जो फुल फ्लेम पे तवा रखा हुआ है ना, इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख देंगे। और ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं करना और किसी भी तवे पर घी या तेल नहीं लगाना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रोटी है किनारों से भी बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। लग रहा है ना जैसे तंदूर में ही बनी है, लेकिन आज हमने इसे तवे पर बनाया है। तो अब चिमटे से ना हम इस रोटी को उठा देंगे। ये देखिए, पिछली साइड से भी आराम से निकल गई है। और इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल तंदूर जैसा बना है दोनों तरफ से, बहुत ही बढ़िया। और अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। अगर आप इसी तरह से सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर गरम गरम रोटी के ऊपर घी या मक्खन लगाकर भी इसे सर्व कर सकते हैं। घी लगाकर तो ये और भी टेस्टी लगेगी। और घी लगाने के बाद ना आप चाहे तो रोटियों को, जो गरम डब्बा होता है ना रोटियों वाला कैसरोल, उसमें रख लीजिए या फिर चपाती बास्केट में रख दी जाइए। वैसे तो गरम गरम सर्व कीजिए, पर अगर रखनी है तो गरम डब्बे में रखते जाइए। इस तरह से बनाने में ना रोटियों को टाइम जरूर थोड़ा सा लगता है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। घर पर ही तंदूर जैसी रोटियों का स्वाद आएगा, बहुत ही बढ़िया। आप जरूर बनाइए एक बार इन्हें। वैसे तो हम घर पर कुकर में, कढ़ाई में या तवे को उल्टा करके गैस पर तंदूरी रोटियां बना लेते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि सीधी फ्लेम लगती है गैस पर, है ना। गैस की सीधी फ्लेम लगती है। इस तरह से बनाई हुई रोटियों में गैस की सीधी फ्लेम नहीं लगती। तो लीजिए, घर पर ही बिना तंदूर के लोहे के तवे की हीट में ही तंदूरी रोटियां बनकर तैयार हैं। रोटियां बहुत ही बढ़िया बनी हैं। आप इन्हें अपनी मनपसंद दाल सब्जी के साथ एंजॉय कीजिए।